हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दुर्लभ गुण। गुण अच्छे भी होते हैं, गुण बुरे भी होते हैं। अब दुर्लभ गुण इसमें कौन सा है, अच्छा गुण है या बुरा गुण है, ये तो हमें कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या है कहानी में। पहला दृश्य देखिए। बाजार का स्थान है। एक लड़का फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखे भागता हुआ उन्हें बेचने का प्रयास करता है। फटे हुए कपड़े पहना हुआ है और थैले में कुछ सामान रखा है, उन्हें बेचने का वो प्रयास कर रहा है। पहले दृश्य में छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसी समय एक मजदूर नेता पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। बसंत उनके पीछे पड़ता है। बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब दिया सलाई लीजिए। मतलब वो छोटे छोटे कुछ आइटम्स वो ले रहा है, उन्हें लेने की वो उनसे गुजारिश कर रहा है। राजकिशोर जो कि मजदूरों के नेता हैं, वो कहते हैं नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बसंत साहब आज कुछ नहीं बिका है, एक तो लीजिए, कितने सस्ते हैं। राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो, 3 सरवर में परे हटो, कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रोआ सा होकर साहब अभी तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब, एक तो लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हैं, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। बसंत नहीं साहब यह तो भीख है, मैं ऐसे नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वह जेब टटोलते हैं परंतु पैसे नहीं मिलते। जेब टटोल रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। राजकिशोर कहते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, अब मेरा घर किशनगंज आना वहीं ले लूंगा। बसंत उदास होकर नोट है, कुछ सोचकर तो आप नोट दे दीजिए, मैं भी बाजार से भुना लाता हूं, आप यहीं ठहरे। मतलब बाजार में किसी खुला कर ले आएगा बेचारा। राजकिशोर भाई तुम तो अच्छा लो, भुना लाओ, जल्दी आना। बसंत खुश होकर अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक मित्र कृष्ण कुमार उन्हें देखकर रुक जाते हैं। तो वहीं पर खड़े हुए हैं। राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देख रहे हैं। तभी उनका राजकिशोर के पास एक उनका मित्र कृष्ण कुमार वहीं आ जाते हैं और उन्हें देखकर रुक जाते हैं। कृष्ण कुमार पंडित जी जय हिंद, कहिए यहाँ कैसे। राजकिशोर हंसकर भाई क्या बताऊं, यहाँ एक लड़का बहुत जिद करने लगा था, वो छलनी दे गया, पैसे थे नहीं, नोट दिया जो भुनाने गया है, अभी लौटा नहीं है, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार नोट भुनाने गया है तो बस विश्वास कीजिए वो अब नहीं आएगा। राजकिशोर पर भाई वह लड़का तो मुझे बड़ा भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। चलो ज्यादा ज्यादा चलो हमारे 1 रुपया के, लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब 1 रुपया बहुत बड़ी कीमत हुआ करते थे। तो कृष्ण कुमार और भी तेजी से हंसता है, पाठ सुंदर है, भले लड़के से पढ़ा है। अजय साहब भले न बने तो उनके चक्कर में आए कौन, मैं तो चला। मतलब वो तो कह रहे कि आप तो खैर लुटी गया, पाठ कैसे पढ़ा कैसा नहीं, अब क्या चाह रहे। दोनों 2 रास्तों से जाते हैं, पर्दा गिरता है, पर्दा गिर जाता है, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप किशनगंज वाली जगह जहां पर उसने कहा था जो नेता थे वो कि मेरे घर किशनगंज आ जाना, तो वहीं पर बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। व्यक्ति कौन, वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर क्यों भाई क्या बात है। प्रताप जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब नोट भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पास नहीं आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। राजकिशोर तुम्हारे घर में कौन कौन है। प्रताप कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को मार डाला गया था। कहते कहते बेचारा रो पड़ता है।
प्रताप रोने लगता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अंदर की ओर पुकार कर। अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई हैं, जल्दी आना। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। राजकिशोर प्रताप को साथ लेकर जाता है। अब राजकिशोर जो कि उसका भाई था, प्रताप राजकिशोर जो कि नेता है और प्रताप जो उसका लड़के का भाई है, ये दोनों साथ चल देते हैं। अब तीसरा दृश्य हमारा शुरू होता है। स्थान भीखू अहीर का घर। आ गया उनका घर। बसंत जमीन पर पड़ा कर्राह रहा है। रह रहकर बसंत दर्द से कर्राह उठता है। भीखू उसे डांट रहा है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि दर्द होने पर वे किसी डॉक्टर को भी दिखा सके। तो वो बेचारा क्या करता, तो भीखू उसे डांट रहा है कि चुप हो जाओ। भीखू, बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? बसंत, चाचा तुम अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं? तभी प्रताप और राजकिशोर का घर में प्रवेश होता है। प्रताप, यह रहा साहब। राजकिशोर बसंत को देखकर, बसंत। अब बसंत कहता है, आप आए हैं, आपने जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, उस बात की चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, जल्द ही ठीक हो जाओगे। मतलब राजकिशोर सोचता है कि मतलब उससे बातें कर रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पैसे वैसे लेकर चला गया, लेकिन वो कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, डॉक्टर को मैं लेकर आया हूँ, डॉक्टर भी जल्दी आ जाएंगे, डॉक्टर को बुलाया है। अमर सिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। भीखू हर्ष से, खुशी से, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा, बड़ा गरीब लड़का है साहब। डॉक्टर पैर देखता है। बसंत जोर से होंठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को, क्योंकि उसका भाई के पैर कुचले गए, वो देख रहा है तो उसे दर्द हो रहा है, तो वो होंठों को भींच रहा है। अब प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा। राजकिशोर उत्सुकता से, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर, पंडित जी ऐसा लगता है एक पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा, दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ये देखो इसके पैरों में चोट लग गई है ना। राजकिशोर, तो अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। डॉक्टर, हाँ कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। राजकिशोर, डॉक्टर जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। दुर्लभ गुण वो होते हैं जब इस परिस्थितियां विपरीत आ जाए, और विपरीत परिस्थितियों में भी जब कोई अपने स्वाभिमान को नहीं गिराता, अपनी ईमानदारी को नहीं बेचता, तो वो गुण दुर्लभ गुण कहे जाते हैं। जैसे कि इस लड़के ने करे, दुर्लभ गुण ही तो है वो, उस लड़के के उसके अंदर दुर्लभ गुण ही तो है कि ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी उसने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। तो राजकिशोर जाता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। पाठ का सार, ईमानदारी मनुष्य का ऐसा गुण है जो सभी को प्रभावित करता है। अगर वो लड़का ईमानदार ना होता, उसकी ईमानदारी ना होती, तो क्या वो उस लड़के को, जो मजदूरों के नेता पंडित किशोर लाल, क्या वो उसे पैसे दे देते कि अच्छा ठीक है बुना कर ले आओ? उसकी ईमानदारी देखकर तो उन्होंने उस पर इतना विश्वास करा। तो ईमानदारी को देखकर आगे भी हमारी मदद करने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें भी अपनी ईमानदारी का पाठ कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सोचिए और बताइए, बसंत बाजार में क्या बेच रहा था? छलनी बेच रहा था, दिया सलाई और बटन बेच रहा था। बसंत ने राजकिशोर जी से कितने पैसे लिए थे? बसंत ने राजकिशोर से 1 रुपया लिया था। पहले तो जो है उस दो आने उसको तो मना कर दिया, तो 1 रुपया लिया था, उसे भुनाने गया था। बसंत की मदद किसने की? बसंत की मदद राजकिशोर ने की। इस एकांकी के लेखक कौन है? तो इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर। इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो बसंत की मदद किसने की? राजकिशोर ने। बसंत बाजार में 1 रुपया लिया। बसंत बाजार में क्या बेच रहा था? छलनी, बटन, दिया सिलाई। दिया सिलाई। इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा हमें कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं भूलना चाहिए, अपनी ईमानदारी को हमेशा कायम रखना चाहिए। यह तो भीख है, मैं नहीं लूंगा, अपनी छलनी ले लो।
आप छलनी ले लो, ये किसने किससे कहा? तो ये बसंत ने राजकिशोर से कहा। राजकिशोर जी के मित्र का क्या नाम था? कृष्ण कुमार था उनके मित्र का नाम। बसंत में दुर्लभ गुण था ईमानदारी का। बसंत की आयु कितनी थी? तो बसंत की आयु कितनी थी, यहां देखते हैं बसंत की आयु कितनी थी। यहाँ छोटा सा लड़का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये है इसमें तो बसंत की आयु कितनी थी? बसंत की आयु थी 12 वर्ष। बसंत में दुर्लभ गुण था ईमानदारी का। मित्र का नाम कृष्ण कुमार। बसंत ने राजकुमार से। ठीक है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। राजकिशोर का घर किशनगंज में था, तो सही जवाब। बसंत ने 1 रुपया देकर यह पाठ पढ़ा। गलत, बसंत ने कोई पाठ नहीं पढ़ा। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है, सही जवाब। प्रताप जमीन पर पड़ा कर रहा है। प्रताप तो उसका भाई था जो कि राजकिशोर को लेकर आया था, बसंत कर रहा था, तो इसका मतलब ये गलत जवाब है। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। एक लड़का बहुत जिद करने लगा था। सफलता के लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। बसंत जोर से होंठ भींचता है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाई, वह लड़का तो मुझे बड़ा भला लगता है, विश्वास नहीं होता। तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वह शब्द बसंत के लिए प्रयोग किया गया है। भाई किसे और किसने कहा है? भाई कृष्ण कुमार को कहा है। और किसने कहा? राजकिशोर ने। राजकिशोर ने 1 रुपया देकर कौन सी पाठ पढ़ने की बात की गई है? 1 रुपया देकर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पर, तो ये अच्छा पाठ पढ़ाया गया है, इसकी बात कही गई है। पाठ पढ़ना मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग करें। ठोकर खाकर ही सीख मिलती है, पाठ पढ़ने का अर्थ ये है। और मुहावरा इसका कि ठोकर खाकर ही हम पाठ पढ़ा जाता है, ठोकर खाकर ही पाठ पढ़ा जाता है, ऐसा हम मुहावरे में प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध करें कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, ये सीख हमें इस अध्याय से मिली है कि जब बसंत ने क्योंकि अपनी ईमानदारी ही दिखाई, इसीलिए राजकिशोर जी ने बसंत का इलाज भी कराया उसकी ईमानदारी को देखकर ही। तो इससे पता चलता है कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। कृष्ण कुमार ने अपने मित्र राजकिशोर से क्या कहा? कृष्ण कुमार ने अपने मित्र राजकिशोर से कहा कि तुम्हें ऐसा अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, तुम्हें तो अच्छा पाठ पढ़ा गया वो लड़का और तुमसे 1 रुपया लेकर चला गया। बसंत के साथ कैसे दुर्घटना घटी? बसंत के साथ जब वो रुपया भुनाने गया था बसंत, तब उसका अचानक से मोटर के नीचे पैर कुचला गया, जिस वजह से वो राजकिशोर के पास नहीं आ पाया। प्रताप कौन था? प्रताप बसंत का भाई था। उसे राजकिशोर के घर किसने और क्यों भेजा? प्रताप बसंत का भाई था और राजकिशोर के घर बसंत ने ही भेजा था, क्योंकि उसके 14.5 आने बचे हुए पैसे उनको वापस देने थे राजकिशोर को, इसलिए बसंत ने प्रताप को भेजा। राजकिशोर ने बसंत के किस गुण के बारे में डॉक्टर से कहा और क्यों कहा? राजकिशोर ने बसंत के ईमानदारी के गुण को कहा, और वो इसलिए कहा क्योंकि वो उनकी ईमानदारी से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे और इसीलिए वो उनकी मदद भी कर रहे थे। प्रताप से बसंत के पैर कुचलने की बात सुनकर राजकिशोर जी ने क्या किया? प्रताप से बसंत के पैर कुचलने की बात सुनकर राजकिशोर ने उसको अमर सिंह से कहा कि
डॉक्टर वर्मा को बुलाकर ले आना, भीखू अहीर के घर मैं जा रहा हूं। और भीखू अहीर का घर पूछकर डॉक्टर वर्मा को वहीं ले आना। एक लड़के के पैर कुचल गए हैं, इसलिए दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। मित्र मित्रता, लड़ना लड़ाई, नेता नेतृत्व, नेता नेतृत्व, सज्जन सज्जनता, अच्छा अच्छाई, अपना अपनापन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आशा करते मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।